सुप्रभात। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको ऑनलाइन क्लासेज में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। और ये नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का पार्ट 7 वीडियो है, भाग 7वां है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से जाके अवश्य ही देख लें। और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं पहला प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और पहला क्वेश्चन मैं रख रहा हूं 2-3, ठीक है। क्वेश्चन है 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या आपको इससे पहले भी मैं बताया हूं कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, यानी अंश और हर के रूप में हम लिख सकते, ठीक है। जहां पर Q के बराबर हमने बताया था कि Q बराबर नॉट 0 होना चाहिए। Q अगर 0 होगा तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच एक ज्ञात करना है परिमेय संख्या, केवल एक। तब इस टाइप का कंडीशन रहे तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों को जोड़ करके बट्टा में 2 कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसके लिए सीधा फॉर्मूला याद रख लीजिए कि a + b/2, ठीक है। केवल एक कहे ज्ञात करने के लिए। तब देख लीजिए कैसे, इसको a मान लीजिए 3 को, और 4 को b मान लीजिए, ठीक है। तो हो गया आपका 3 + 4/2, ठीक है। तो इसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7/2। ये जो आंसर आ जाएगा 4 3 7, ठीक है, 7/2। यही क्या हो गया आपका 3 और 4 के बीच जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2 और 5, 2 और 5 के बीच, ठीक है, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। 2 और 5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ज्ञात करेंगे, 2 लिख लीजिए, ये नीचे में यहाँ 5 है, बोल रहा है 2, तो एक बढ़ा करके क्या कीजिए, अंश और हर दोनों से। देखिए यहाँ 2 है तो हम 3 से क्या करेंगे, गुना और भाग दोनों कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और ये 3 काटेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी ऐसे ही कर दीजिए 3/3, ठीक है। तब जो इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा 2 × 6, ठीक है, 6/3 आ गया। और यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 × 15, 15/3। तो आपका जो इसे आप कितना ज्ञात करना है, 2 और 5 के बीच केवल 2 ज्ञात करना है, ठीक है। केवल 2 ज्ञात करना है आपको। तो देख लीजिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। यहाँ लिख लीजिए 6/3, ठीक है, 1 2 गैप छोड़ दीजिए क्योंकि हमको 2 ही ज्ञात करना है। उसके बाद लिख लीजिए यहाँ 15/3 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, 7/3, यहाँ हो जाएगा 8/3। आगे भी बोले ज्ञात करने के लिए 3, ठीक है। और आगे भी हम लिख सकते हैं 9/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का 1-2 और क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ 5 और 7। अगला क्वेश्चन है आपका 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 के बीच हमको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 5 और 7 के बीच, ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 5 है, 5 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद 7 हमको 3 ज्ञात करना है तो 4 से हम गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों, 4/4। यहाँ भी 7 × 4/4। क्यों? क्योंकि 4/4 इसका वैल्यू 1 आएगा, काट देंगे तो 5 × 1, ठीक है, 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 चौका 20/4, और यहाँ लिख सकते हैं 7 चौका 28, ठीक है, 28/4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए ये 20/4 है और ये हो गया आपका 28/4। इसके बीच मात्र 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए यहाँ
यहाँ 20/4 कितना ज्ञात करना है 3, तो 3 जगह छोड़ दीजिए 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए 28/4। अब यहाँ से चल जाइए, हो जाएगा 21/4 कर दीजिए, 22/4 कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 23/4 कर लीजिए, ठीक है। और बीच में जो कितना है 28/4 हो गया। तो देख लीजिए 20/4 और 28/4 के बीच जो परिमेय संख्या कितना है 1 2 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हम अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ रख रहा हूँ 6 और 8, ठीक है। 6 और 8 के बीच 4, 6 और 8 के बीच जो है 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम बताए थे कि जितना कहे परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उससे एक ज्यादा बढ़ा करके हम क्या करेंगे, गुना भाग उस संख्या में कर देंगे, ठीक है। तो 6 है ये संख्या, तो 6 में यहाँ बोला 4, ठीक है। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए करेंगे तो हो जाएगा 5 6 30, ठीक है। 30/5 हो गया। उसके बाद देख लीजिए 8 है, तो 8 गुने 5/5 बराबर हो जाएगा 8 5 40, 40/5। तो अब ये संख्या हो गया 30/5 और 40/5। तो इन्हीं दोनों के बीच 4 संख्या हमको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 30/5, 1 2 3 4। हम ये 4 खाली स्थान इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका, लिख लीजिए 40/5 अंतिम। अब इसे कर दीजिए 31/5, ठीक है। 32/5, 33/5, 34/5, ठीक है। इससे आगे भी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 40 और क्या है 30, मतलब 30/5 और 40/5 के बीच जो संख्या निकला है 1 2 3 4, ठीक है। तो यही 4 परिमेय संख्या बोला था, तो मैं 4 परिमेय संख्या आपके समक्ष में ज्ञात किया हूं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है 2/3, ठीक है, और 3/3। सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए 2/3 और 3/3। ये तो क्या हो गया, भिन्न वाला आ गया, देख लीजिए 2/3 और 3/3, ठीक है। इसके बीच जो ज्ञात करना है आपको 5, कितना ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए इसका हर भी सेम है, इसका हर भी सेम है, ठीक है। कुछ नहीं कीजिए, यहाँ बोल रहा है 5 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो हम किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये 2/3 गुने कितना होगा 6/6 बराबर हो जाएगा 6 गुना 12, यहाँ हो जाएगा 6 त्रिक 18। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 3/3 है, तो गुने 6/6। हम एक ज्यादा लिए हैं, क्यों, क्योंकि हमको 5 ठो ज्ञात करना है तो हम 6 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पर 6 त्रिक 18। देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे, तो संख्या आ गया 12/18 और 18/18, ठीक है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिख लीजिए 12/18 कितना ज्ञात करना है 5 ठो, तो 5 ठो खाली स्थान छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5। अब छठा जो हो जाएगा 18/18, ठीक है। अब इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इससे लिख लीजिए 12/18 है तो लिख लीजिए 13 आगे 18। उसके बाद 14/18, 15/18, 16, ठीक है 18, 17/18। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए 12/18 और 18/18 के बीच जो संख्या निकला है 1 2 3 4 5, यही आपका क्या हो गया 5 परिमेय संख्या हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन है 5/6 और 7/6, 5/6 और 7/6। इसके बीच जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है, 4 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, मात्र 4 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि अभी जस्ट बताए हैं 4 बोले तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है, अंश और हर में एक ज्यादा लेकर के। तो इसे हम एक संख्या है 5/6, ठीक है। तो क्या है, यहाँ 4 है तो हम 5 से करेंगे 5/5। इसे हम काटेंगे तो एक वैल्यू आएगा, कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 25, 25/5 30 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए ये दूसरा संख्या है 7/6 गुने 5/5,
5, तो हो जाएगा 7 पंचे 35 और 35 बट्टा हो जाएगा 6 पंचे 30। तो आपका संख्या जो प्राप्त हो गया 25 बट्टा 30 और 35 बट्टा 30। इन्हीं संख्या के बीच आपको 4 ठो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस बात को याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी हमेशा आप याद रखिएगा। और आप सबका भी आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग आ सकता है। क्यों अलग अलग आ सकता है? क्योंकि अनंत हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, अनंत इसका आंसर हो सकता है। तो देख लीजिए, हमको 4 ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 बट्टा 30। ठीक है, 4 डैश छोड़ देंगे, 1 2 3 4 और 5वां है 35 बट्टा 30। अब इस दोनों के बीच की जो संख्या वो उसे आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 26 बट्टा 30, 27 बट्टा 30। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 28 बट्टा 23, उसके बाद हो गया 29 बट्टा 30। तो ये जो संख्या निकला है 1 2 3 4, यही क्या हो गया, दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे डिलीट कर रहे हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ आपके समक्ष। दिया है 3 बट्टा 4, ठीक है, और 5 बट्टा 3, 3 बट्टा 4 और 5 बट्टा 3। ठीक है, इसके बीच जो हमको ज्ञात करना है कितना, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए, यहाँ पर हर समान नहीं है। ठीक है, हर समान नहीं है, तो हर समान पहले हमको करना होगा, तभी हम परिमेय संख्या फिर से उस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इसका 4 और 3 का एलसीएम जो होगा, ठीक है, कितना होगा, 12 होगा। तो हमें नीचे में 12 करना होगा, यहाँ भी 12 करना होगा। तो देख लीजिए, ये 3 बट्टा 4 है। ठीक है, इसे हमको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे आप दोनों कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 9 बट्टा 12, और ये कितना है आपका 5 बट्टा 3 गुने, इससे हम गुना करेंगे 4 बट्टा 4 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको हर में 12 लाना है। अब देख लीजिए क्या हो गया, 5 चौका 20, उसके बाद 4 तिया 12। तो आपका जो संख्या प्राप्त हो गया 9 बट्टा 12 और 20 बट्टा 12। तो इस संख्या के बीच हमको मात्र 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देख लीजिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख लीजिए 9 बट्टा 12, 3 ज्ञात करना है, 3 ठो खाली स्थान छोड़ दीजिए, 1 2 3, और चौथा लिख दीजिए 20 बट्टा 12। ठीक है, कैसे होगा, अब इसे लिखिए 10 बट्टा 12, 11 बट्टा 12, ठीक है, 12 बट्टा 12। तो अतः ये जो संख्या निकला 1 2 3, यही तीनों क्या हो गया, 3 बट्टा 4 और 5 बट्टा 3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, और क्वेश्चन है 4 बट्टा 6, 4 बट्टा 6 और 5 बट्टा 4, 5 बट्टा 4 के बीच जो है आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं फिर से। यहाँ भी देख लीजिए हर सेम नहीं है। ठीक है, हर सेम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हम कैसे लेंगे, देखिए अगर ज्यादा समझ में नहीं आए तो इसके हर से क्या कीजिए, पहले वाले हर का ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, और पहले वाले हर से दूसरे वाले संख्या में ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आपका। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए ये कितना है, 4 बट्टा 6। इसे हमको हर सेम लाना है, तो क्या करेंगे, 4 से इसके हर से 4 बट्टा 4 मतलब गुना कर देंगे। ये दूसरा संख्या है 5 बट्टा 4, यहाँ 24 लाना है, तो इसके हर से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए 6 बट्टा 6, यहाँ 4 बट्टा 4, दोनों को काटेंगे तो 1, यहाँ भी 1, तो 1 को हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, बशर्ते 0 को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ आइए, तो हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24। फिर यहाँ देख लीजिए 5 चौक हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30, उसके बाद 6 चौक 24 हो गया। तो आपका जो संख्या बन के तैयार हो गया 6 बट्टा 24 और 30 बट्टा 24। अब दोनों के बीच जो हमको संख्या ज्ञात करना है, कितना, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये लिख दीजिए 16 बट्टा 24, बीच में 5 तो खाली स्थान छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, छठा लिख दीजिए 30 बट्टा 24। इन्हीं संख्याओं के बीच हमको संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसे लिख दीजिए 17 बट्टा 24,
18/24, 19/24। उसके बाद लिखिए इसे 20/24, यहाँ लिखिए 21/24। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो अतः दोनों संख्याओं के बीच हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इन्हीं प्रश्नों के साथ अपनी क्लास की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।